नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार ट्रिपल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ट्रिपल स्टडी अड्डा एक हिंदी विषय के लिए सीरीज चला रहा है, जीरो से हीरो। यानी हम व्याकरण को बिल्कुल जीरो स्तर से पढ़ रहे हैं और कठिन स्तर तक चलेंगे। पहले भी भाषा और व्याकरण के मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे वो पहले प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख लें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख लें। और इसी श्रृंखला में आज भाषा और व्याकरण का 3rd पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें 10 प्रश्न होंगे हमेशा की तरह। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न, 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा कौन सी है। देखिए प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 2 देशों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है, 2 देशों के बीच कौन सी भाषा के अंदर पत्र व्यवहार होता है वो अपने को बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ब राजनयिक भाषा, स मातृभाषा, या फिर द राष्ट्रभाषा। तो देखिए एक एक करके समझते हैं इनको। राजभाषा जो राज्य के राजकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा बोलते हैं। राजनयिक भाषा ये होती है 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार की जो भाषा होती है ना, यानी 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार भाषा होती है वो क्या होती है, राजनयिक भाषा। उसके बाद से मातृभाषा, यानी माँ के मुख से जो सीखी जाने वाली भाषा। सबसे पहले बच्चे माँ के मुख से सुनी हुई भाषाओं को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो मातृभाषा क्या होती है, माँ के मुख से सीखी गई भाषा। राष्ट्रभाषा जो देश हित में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। तो प्रश्न पूछा 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा कौन सी होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, वह भाषा ब राजनयिक भाषा होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत देश की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ए हिंदी भाषा, ब संस्कृत भाषा, स उर्दू भाषा, या फिर द अंग्रेजी भाषा। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा होगी भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, हिंदी भाषा को भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोला जाता है। इसीलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा भी बोला जाता है कि हिंदी भाषा अपनी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। इस वजह से बोला जाता है क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिलकर उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बोली कौन सी है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, बोली या फिर उपभाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भोजपुरी, ब हिंदी, स उर्दू, फिर द संस्कृत। तो ऑप्शन देख के आप समझ जाएं कि ब हिंदी, उर्दू और संस्कृत ये भाषाएं हैं। ए देखिए यहाँ पर भोजपुरी, ये भोजपुरी क्या है, बोली है। और ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्या है, बोली है भोजपुरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। भारत के अंदर हर राज्य एक दूसरे राज्य से काज के कार्यों में जो संपर्क भाषा यूज करते हैं, संपर्क भाषा काम में लेते हैं, वो भाषा अपनी कौन सी है, भारत की संपर्क भाषा। तो भारत की संपर्क भाषा ऑप्शन ए हिंदी, ब संस्कृत, स अंग्रेजी, या फिर द तमिल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है। अब पूरे विश्व की बात हो रही है, पहले
प्रश्न आया था अपने पास कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, लेकिन अब आया पूरे विश्व के ऊपर कि विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है, यानी विश्व के जितने देश हैं वो संपर्क भाषा कौन सी यूज करते हैं, संपर्क करने के लिए कौन सी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ब अंग्रेजी, से संस्कृत या फिर द तमिल। तो विश्व की जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। कौन सी है? विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी, यानी विश्व के जो दो देशों के बीच कोई संपर्क होता है तो खास करके या ज़्यादा करके अंग्रेजी भाषा में होता है, इसलिए विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी होगी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन नंबर ए 11, ब 22, से 33 या फिर द 44। तो ये ध्यान रखें, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता है। यहाँ पर पूछा गया कि 4 अपने को ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी एक भाषा की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए भाषा स्थानीय होती है, ब भाषा स्वतंत्र होती है, से भाषा का व्याकरण नहीं होता, द भाषा की अपनी लिपि होती है। अब एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे। भाषा स्थानीय होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? भाषा स्थानीय नहीं होती, भाषा का रूप विस्तृत होता है, भाषा कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, भाषा का क्या होता है? विस्तृत रूप होता है। तो स्थानीय होती है बोली, क्योंकि एक क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली क्या होती है? बोली होती है। लेकिन भाषा का क्या होता है? विस्तृत रूप होता है। तो पहला क्या हो गया? वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ब भाषा स्वतंत्र होती है। तो भाषा स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि भाषा व्याकरण से बंधी हुई होती है। स्वतंत्र होती है बोली, बोली बिल्कुल स्वतंत्र होती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन भाषा को सार्थक बनाने के लिए उसके साथ व्याकरण शामिल होती है, इसलिए भाषा स्वतंत्र नहीं होती, वो व्याकरण के साथ बंधी होती है। यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया अपना? गलत। पहला भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भाषा का व्याकरण नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। भाषा का व्याकरण होता है, भाषा व्याकरण के साथ मिलकर ही बनी है। बोली का व्याकरण नहीं होता। जब हम बोली बोलते हैं, अपने विशेष क्षेत्र में कोई बोली बोलते हैं, तो उसका कोई व्याकरण नहीं होता, अपने हिसाब से बोलते हैं। जैसे जिस प्रकार से अपने शब्द बोले जाते हैं, वो अपनी बोली के शब्द अलग होते हैं, लेकिन अगर उसी बोली को भाषा में समाहित करने के लिए व्याकरण का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत है। यानी भाषा का व्याकरण नहीं होता, तो भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर द देखते हैं। भाषा की अपनी लिपि होती है, ये बिल्कुल सही बात है। भाषा की अपनी कोई पर्टिकुलर एक लिपि होती है, जिस जो लिपि के चिन्ह होते हैं उनसे भाषा लिखी जाती है। तो भाषा अपनी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा द सही, भाषा की अपनी लिपि होती है। तो प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता है, तो भाषा की विशेषता यह है कि भाषा की अपनी लिपि होती है, और सारी बोली की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न आ गया, देखो प्रश्न नंबर 8। हिंदी भाषा की लिपि, पर्टिकुलर भाषा हिंदी नाम लिया है यहाँ पर, तो हिंदी भाषा की लिपि पूछा गया है। तो यहाँ पर एक एक लिपि को देखेंगे। सबसे पहले तो इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी, जो मैंने अभी बताई है। तो अब 3 और देख लेंगे। देखो ऑप्शन ए गुरुमुखी। तो गुरुमुखी जो लिपि है वो है
पंजाबी भाषा की, किसकी? पंजाबी भाषा की, ठीक है। उसके बाद है फारसी लिपि। फारसी लिपि आती है उर्दू भाषा की। कौन सी भाषा की है? उर्दू भाषा की। और ऑप्शन नंबर द रोमन। रोमन आपको पता है सबको, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो यहाँ पर पूछा गया था हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? सबसे पहले हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1949, ऑप्शन से 14 मार्च 1949, या फिर ऑप्शन द 8 मार्च 1950। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न की ओर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 8 मार्च, 14 सितंबर और 23 नवंबर। तो अभी अभी मैंने पीछे पहले एक प्रश्न दिया था 9, यहाँ पर दिख रहा है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को क्या किया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।